बहुत करम है कि वो आप नबी होकर भी मिट्टी के जो है ना बर्तन उसने यूज़ किए। उस ਵਿੱਚ आंधी लग जाती है, इस ਵਿੱਚ आंधी नहीं लगती। इनका एक है इसका बहुत फ़ायदा, इसके अंदर बीमारी नहीं लगती। ठीक है, एक नंबर वो चीनी से बीमारी, इसके अंदर 100 बीमारी एंड होती है। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, इंसान और मिट्टी का रिश्ता बहुत पुराना है। कहते हैं मिट्टी से जुड़ा इंसान कभी बेवफा नहीं होता। कुछ बुज़ुर्ग तो ये भी कहते हैं कि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और गरूर को खाक में मिला देते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि मिट्टी के बर्तनों का इंसान से कितना पुराना रिश्ता है। सदियों पहले जब इंसान ने पहली बार शऊर हासिल किया या इंसान शऊर की बुलंदियों को पहुंचा, तो इंसान ने मिट्टी से ही बर्तन बनाए। कहने को तो मिट्टी से घर भी बनाए, मिट्टी से रिश्ते भी बनाए, हर चीज़ सरापा मिट्टी थी। आगे हम चलते हैं, अब आपको बताते हैं कि मिट्टी के बर्तनों के फ़वाइद क्या हैं। आज के दौर में ये क्यों कम हो गए हैं। हम लोग प्लास्टिक, चीनी, सिरामिक्स या आप कह सकते शीशे के और डिफरेंट किस्म की तरह तरह की धातों के, तांबे के, पीतल के बर्तनों की तरफ चले गए। मिट्टी के बर्तनों के फ़ायदे भी जानेंगे, इस दुकानदार से भी पूछेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, कितना को इससे पैसे बचते हैं, क्या ग्राहकों का रुझान है, लोग मिट्टी के बर्तनों को कितनी को वैल्यू देते हैं। आइए अब इससे पूछते हैं और इससे ही जानते हैं कि ग्राहक इसके बारे में क्या कहते हैं और इसके अंदर इसको क्या क्या फ़ायदे हैं और कितना कितना इससे मुनाफा बचता है। आइए दुकानदार के पास चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है इसके ऊपर जो है ना पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत करम है कि वो आप नबी होकर भी मिट्टी के जो है ना बर्तन उसने यूज़ किए, पसंद नहीं किए, यूज़ किए हैं। सबसे बड़ी करामत इसमें यही है और कोई नहीं, क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी है। ये बात ये है कि ये आटा गूंदने वाली जो आते हैं उसमें से हम आटा भी गूंद सकते हैं, घड़ा है उसमें हम पानी रख सकते हैं। ये मतलब है कि ये सब चीज़ें यूज़ करने वाली हैं। इसके ऊपर जो है ना सबसे बड़ी बात ये है कि ये पाक नबी करीम का जो नाम है ना और उसकी यूजिंग, ये सब चीज़ें के ऊपर ये जो है ना ये मतलब है कि ये पानी, हाँ कुदरती चीज़ भी है, बनाने वाला भी है इसका। और दूसरी बात ये है कि ना सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि इसमें से जो भी खाता है या पीता है या पानी, उसमें से कोई बीमारी नहीं लगेगी इसको। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा मिट्टी की कूचियाँ भी पड़ी हैं। हाँ। तो क्या इनके भी जिस्म को फ़ायदे होते हैं? ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोग नहाने के लिए कूची गल्ले पड़े हुए लोग में से पैसे डालते कमेटी वगैरह, ये जानवरों परिंदों के लिए बनाए हुए हैं मिट्टी के जी घर बने हुए। ये अपना मुख्तलिफ चीज़ है ना सर। ये आटने गूंदने वाली भी है, पानी रखने वाला भी है, हांडी बनाने वाली भी है सब मिट्टी के ही। बाकी सबसे बड़ी बात यही है कि इसके ऊपर जो है ना वो नबी करीम का जो है ना, मतलब आप कहते हैं इंसान और मिट्टी का रिश्ता बहुत पुराना है, इंसान खुद भी मिट्टी से बना। माशाल्लाह जी, यही बात है। फायदा है भाई। अच्छा, इसके पानी ठंडा बड़ा बेहतरीन कर देने। ये गर्म नहीं होता, ये चाय पी ली ना, चाय ये गर्म नहीं होता पानी, हाथ को गर्म नहीं लगती, हाँ तपिश जी, नहीं लगती। हाँ जी, बड़ा बेहतरीन। ये कनालियाँ ने आटा गुनने वाली माइयाँ खास करके इन्हों का ना थोड़ा जिहा ज़्यादा ख्याल करती हैं। मिट्टी के हांडी के फ़ायदे बताएं कि अब जिस तरह हम स्टील में बनाते हैं वो खाना कई बार चिपक जाता है। मिट्टी की हांडी के फ़ायदे बताएं। उस ਵਿੱਚ आंधी लग जाती है, इस ਵਿੱਚ आंधी नहीं लगती। इनका एक फ़ायदा है, ये माइयाँ बड़िया ना इस्तेमाल कर दिया ने। दूसरा कहते हैं जी कि ये जो होते हैं प्लास्टिक के बर्तन, इनसे कैंसर फैलता है, इनमें गर्म चीज़ डाल लें तो शॉपर हो गए जिस तरह, या प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, प्लास्टिक के जग होते हैं, तो इनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं फैलती? नहीं, इसके अंदर नहीं फैलती। का काम करते हैं 6 साल हो गया मुझे। तो ये किस रेंज से स्टार्ट होते हैं, किधर से इनकी कीमतें स्टार्ट होती हैं और किधर तक जाती हैं? जैसा कनालियाँ हैं, वो क्या नाम लेते हैं, ये इसे क्या कहते हैं, कूलर हैं, गढ़े हैं, ये हांडियाँ हैं और ये मिट्टी के गिलास हैं, मिट्टी के कटोरे हैं, क्या इधर का हिसाब था? इसके अंदर हमें भाई कुनाली में 10 रुपये बचते, 20 रुपये बचते, वो साइज़ का फ़र्क होता है। प्याले में 50 रुपये सेल करते हैं हम लोग, 20 रुपये प्याले से बचते हैं। और घड़ा वजन वो 450 रुपये को उधर से खरीदते हैं, ठीक है, वो उसका सिर्फ 50 रुपये बचत लेते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं ग्राहकों का क्या रुझान है? आप एक बड़ी सोसाइटी के बिल्कुल करीब बैठे हैं, ठीक है, करीबो जवार में, क्या ग्राहकों का क्या रुझान है? अमीर लोग भी आते हैं आपके पास? जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, सही आते हैं हमारे पास कस्टमर, बिल्कुल ठीक है। इधर जिस तरह वक्त के साथ साथ जिद्दत आ रही है, लोग नए नए बर्तनों की तरफ जा रहे हैं, नई नई चीज़ें, वो सुराहियाँ भी चली गई, वो घड़े भी चले गए, तो लोग अब क्या अभी भी पुरानी चीज़ को वैल्यू देते हैं? देते हैं, बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देते। आपके पास मैक्सिमम किस कीमत तक का बर्तन है? हमारे तक इधर 1500 तक ज़्यादा पड़े हैं, 1500 तक पड़ा हमारे पास तो बर्तन कब तक, कहाँ तक पड़ा? 1500 तक। अच्छा, उसके अलावा मुझे एक चीज़ बताएं, लोगों में आप क्या आपको मैसेज देना चाहेंगे एक दुकानदार के तौर पे, इनके फ़ायदे ज़रा बताएं।
इसका बहुत फ़ायदा है, इसके अंदर बीमारी नहीं लगती, ठीक है। एक नंबर वो चीनी से बीमारी, इसके अंदर 100 बीमारी एंड होती हैं। ठीक है। और जी। उसके अलावा ये और जो आप कलर करके बेचते हैं, ये जो होते हैं ये रंगाई कली हुई भी, इसके क्या हिसाब किताब है? इसके अंदर आटा भजन गुनता है, इसके अंदर मिट्टी नहीं आती, ठीक है। ठीक है। वो जौन सा हांडी वाला होता है उसके अंदर रोगन है, वो हांडी के अंदर मिट्टी वगैरह नहीं आती। कौन सा मटका है उसके अंदर पानी के पहले मिट्टी आती है, ये इस फ़ायदा इसका। अब एक मुझे चीज़ बताएं, पुराने वक्तों में लोग मटके में पानी रखते थे, कहते थे सर्दियों में गर्म होता है, गर्मियों में ठंडा होता है, क्या ऐसे ही है? नहीं जी, ठंडा ही होता है, सर्दियों से भी गर्म होता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि अब लोग क्यों नहीं ये यूज़ करते हैं, अमीर लोग या जिस तरह कम लोग यूज़ करते हैं हांडियाँ, क्या वजह है उसकी? वजह करते मीडिया है, क्या वजह? बिल्कुल करते, कम तो नहीं करते, वो किसी लोगों में है जो ज़्यादा नहीं होते, अच्छे भी ज़्यादा नहीं समझते, जैसे ज़्यादा लोग हैं वो इससे अच्छा समझते हैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मिट्टी के बर्तनों को क्यों यूज़ करें, हालांकि लोग कहते हैं ये टूट जल्दी जाते हैं? ये तो नहीं टूटते, चलाने वाला हो अपनी ज़िंदगी के साथ चला सकता है इसे। अच्छा, सारी जिंदगी भी चल सकती है। आम लोग नहीं इसे रख ले, टूटता तो नहीं है इधर। ये भाईजान इसका ना वो सूचा होता है, किसके ऊपर चीज़ बनाते हैं ना, वो उस तरह बनाते हैं, वो उसे काट के नीचे रखते हैं, फिर इसे भट्ठे पे लगाते हैं, उधर आग नीचे पकती है, ये पकता है उधर से, ठीक है। तो ये गुजरात से हम लोग लेके आते हैं। गुजरात से लेके आते हैं, जी। यहाँ पे लोकल नहीं बनता? नहीं, इधर लोकल नहीं बनता। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, पुराने वक्तों में मिट्टी के खिलौनों का बड़ा रिवाज होता था, क्या अब भी उसका है रिवाज? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब वो जो सकाफत थी वो ख़त्म नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं है। तो नाजरीन, ये है वो लोग जिनसे है फ़न जिंदा, जिनसे है एक तरह से माशरे की सकाफत जिंदा है। जिस तरह उन भाई ने कहा कि जो मिट्टी से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता था, उन्होंने इन बर्तनों को हमेशा यूज़ किया, फ़ौक़ियत दी, तो यकीनन इनमें कोई शिफा होगी, यकीनन इनमें कोई फ़ायदा होगा। मेरा भी आम आवाम से, ख़ास तौर पे जो हमारे शयूख हैं या जो हमारी सोसाइटी के अशराफी हैं, उनसे हाथ जोड़ के ये अपील है, वापस आए अपने उस पुराने कल की तरफ जिसने आपको हमेशा फ़ायदा दिया, जो आपको बीमारियों से बचाता था। एक तरह से जिसे कहते हैं ना, नफासत भी होती थी। ये बड़ी कनाली के अंदर इकट्ठे बैठ के 4-5 लोग खाना खाते थे, खाने में बरकत होती थी, शिफा होती थी, एक तरह से जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत का ताल्लुक कायम होता था। अब हर बंदा अपनी अपनी प्लास्टिक की, स्टील की प्लेट लेके कोने में बैठा हुआ है। प्लास्टिक तो ऐसी धात है जिसके अंदर कैंसर फैलने की 100% वजूहात है, लेकिन मिट्टी ऐसी धात है जो हमेशा आपको फ़ायदा, मिट्टी धात तो नहीं है, मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा से फ़ायदा देगी। आपको एक तरह से जिसे कहते हैं ना, आप इसमें इसके साथ इसके गिलास में पानी पिए, एक फ़र्द बख्श एहसास आपको मिलेगा। तो मेरी अपनी नाजरीन से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि खुदारा वापस आ जाएं अपने पुराने कल की तरफ। आप समझ लें आप पत्थर के दौर में वापस आ गए, लेकिन याद रखें, पत्थर के दौर में इंसानियत के रिश्ते मजबूत थे, मिट्टी से जिसका ताल्लुक था वो आजिज़ था, मिट्टी आजिज़ी की निशानी है। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।